दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम लालगंज प्रखंड क्षेत्र के सादुल्लापुर में हैं और यहाँ बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का आरक्षण अधिकार पद यात्रा का यहाँ ठहराव हुआ है। आपको बता दें कि केसरिया से 6 तारीख को 6 दिसंबर को ये पदयात्रा की शुरुआत हुई थी और यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया है। आप देख सकते हैं कि इधर घोड़े वगैरह भी है, यहाँ मानर द्वारा भी बजा करके उनका स्वागत किया गया है। यहाँ उनके साथ में जो भी उनके सपोर्टर है वो सब यहाँ मौजूद है। यहाँ साथ में कई गाड़ियां हैं और बाजे के साथ यहाँ से पटना की तरफ पलायन करेंगे। अभी 12 तारीख को पटना के गांधी मैदान पहुंचना है और यहाँ लगातार देख रहे हैं कि बाजे भी बज रहे हैं, घोड़े भी हैं और यहाँ के लोगों ने भव्य स्वागत इनका किया है। आगे हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने क्या कहा आरक्षण अधिकार पदयात्रा के बारे में। सर कहाँ से आ रहे हैं पदयात्रा? केसरिया से हम लोग का यह 7 दिवसीय पदयात्रा का प्रारंभ हुआ है और अभी 7वें दिन हम लोग पटना के जेपी गोलंबर पर पहुंचेंगे। आज उसी क्रम में हम लोग लालगंज के आसपास पहुंचे हैं और यह क्रम आज जारी रहेगा और हम लोग लालगंज में रात्रि विश्राम करेंगे। और यह आरक्षण अधिकार पदयात्रा हम लोग बिहार सरकार के द्वारा अनुशंसा किया गया है, जो विभिन्न अति पिछड़ा जातियों का केंद्र सरकार को SC/ST में शामिल करने के लिए, उसी मांग के तहत हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ यह पदयात्रा कर रहे हैं। और हम लोग का मांग है कि जो राज्य सरकार के द्वारा SC/ST में शामिल करने के लिए अनुशंसा किया गया है उसको केंद्र सरकार अविलंब लागू करे। और अगर इस मांग को हम लोग ने कहा है केंद्र सरकार को और लिखित रूप से भी हम लोगों ने भेजा है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि अगर हम लोग को इस मांग की पूर्ति नहीं होती है तो अभी तो हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। जो आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 में, उससे पहले अगर इसको शीघ्र लागू नहीं किया जाता है तो उस चुनाव में हम लोग पूरे बिहार के अति पिछड़ा वर्ग, जो आज आपको नजर आ रहा हो कि हम सभी लोग जात जात में बच करके नहीं बल्कि तमाम अति पिछड़ा एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग मताधिकार करेंगे। और आप यह बात जान लीजिए कि जो अति पिछड़ा वर्ग जो बिहार के अंदर में बहुसंख्यक भी है, 30% से ज़्यादा हम लोग का आबादी है और जो भी चुनाव होता है उसमें सबसे ज़्यादा मत का प्रयोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग करते आ रहे हैं। और यह इस अति पिछड़ा वर्ग का अगर उपेक्षा किया जाएगा तो हम तमाम लोग एकजुट होकर के केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग मत देंगे। और केंद्र सरकार में अगर हमारी भूमिका है सरकार बनाने में तो हम लोग अपना मत का प्रयोग करके उनको हटाने का भी काम करेंगे। अच्छा सर, पद यात्रा के लिए चंपारण के ही धरती को क्यों चुना गया? पद यात्रा तो कहीं ना कहीं से प्रारंभ किया जाता है और हम लोग गौतम बुद्ध जो शांति का भी प्रतीक है उपदेश देते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उस जगह को चुना और वह ऐतिहासिक जगह भी है। देश की आज़ादी के लिए भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चंपारण की ही धरती को चुना था और उन्होंने देश को आज़ाद करवाया। हम अति पिछड़ा वर्ग को जो अधिकार चाहिए और आरक्षण चाहिए उसके लिए हम लोगों ने उस पावन धरती को चुना है और हम लोग को आशा है कि आने वाला समय में हम लोग को केंद्र सरकार जरूर आरक्षण देने का काम करेंगे। और इस आरक्षण के बदौलत ही जो हमारा अति पिछड़ा वर्ग बहुत ही पीछे है समाज के अंदर में, वह आगे आएगा। और हम लोग पूरा भरोसा करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध भी करते हैं इस पदयात्रा के माध्यम से। लेकिन अगर समय रहते हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो अभी हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन इससे और ज़्यादा भी तेज आंदोलन करेंगे। सर, इतना बड़ा जन समर्थन आपके साथ है, क्या लग रहा है कि पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग जाग चुका है? पिछड़ा वर्ग जागा हुआ है, लेकिन इनको एक साजिश के तहत, और यह बात छुपाने वाली नहीं है। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आता है तो इन तमाम अति पिछड़ा वर्ग को बहला फुसला करके या उस समय झूठा दिलासा दिला करके वोट लेने का काम करती है। लेकिन जब भी सरकार बन जाती है, आप स्वयं भी देखते होंगे कि ऐसा लगता है जैसे कि केंद्र सरकार या भारतीय
जनता पार्टी को इन तमाम अति पिछड़ी जातियों से लगता है जैसे नफरत हो जाता है। और हम लोग को यह बात जानना भी चाहते हैं कि आखिर किस बात का भारतीय जनता पार्टी को नफरत है, जब हम सरकार बनाने में उनको इतना सहयोग करते हैं, एक एक मत देते हैं, उसके बावजूद भी से हम लोग से किस बात का नफरत है, यह हम तमाम अति पिछड़ा वर्ग के लोग जानना चाहते हैं। सर, कुढ़नी उपचुनाव में आप दावा किए थे कि महागठबंधन जीतेगा, लेकिन अभी कौन है? अभी हम लोग आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि आप हमारे जो आरक्षण अधिकार पद यात्रा है उसी के संबंध में पूछिए, और अभी हम लोग इसी संबंध में ही सर वो है, लेकिन महागठबंधन की एक सीट कम गई है, तो इसका दोषी आखिर है कौन? कहाँ हम लोग कोई जवाब नहीं देंगे।